हमने बेसिक डिसिप्लिन की अभी बात की, दैट इज ऑल्सो ए कैटेगरी ऑफ डिसिप्लिन, और उसमें हम लोग आगे भी कवर करना चाह रहे थे, लेकिन I decided to deliver it separately. So now we shall discuss the discipline category, and as I have already narrated in that part of the lecture, that we shall be taking four distinct discipline: applied discipline, multidisciplinary या मल्टीडिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिन और इंटरडिसिप्लिनरी। और फिर हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी शुरू कर दिया था कि डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स इज वेरी सिमिलर टू द बेसिक डिसिप्लिन और फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, और उसमें किसको किसको रखा गया है। तो एक मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, ह्यूमन साइंस, हिस्ट्री, रिलीजन, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स एंड फिलोसफी। तो जो डिस्टिंक्शन है स्कॉलर्स के द्वारा डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स का, मतलब जिसकी बाउंड्री आपस में नहीं मिलती जुलती है, जिसके कंसेप्ट बिल्कुल प्योर हैं, और धीरे धीरे बाद में, हालांकि आज के लेक्चर में तो नहीं, दूसरे दिन के लेक्चर में हम लोग बहुत सारी थ्योरीज डिसिप्लिन के जो पढ़ेंगे, बहुत सारे स्कॉलर्स की अपनी अपनी बात है, तो और ज़्यादा आपको स्पष्ट होगा कि उसका हार्ड डिसिप्लिन का कंसेप्ट है, सॉफ्ट डिसिप्लिन का कंसेप्ट है, लेकिन आज हम वो सब नहीं करेंगे। सो डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, ह्यूमन साइंस, हिस्ट्री, रिलीजन, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स एंड फिलोसफी को लोगों ने डाला है। सो दी अप्लाइड डिसिप्लिन, जिसका एप्लीकेशन, दी अप्लाइड डिसिप्लिन्स आर दोज वेयर इन द नॉलेज ऑफ बेसिक डिसिप्लिन्स आर यूज्ड। तो पहला हम लोगों ने किया कि बेसिक डिसिप्लिन तो वहां किया था, डिस्टिंक्ट, जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, जिनके एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे वो उसको, उनका डिड्यूसिबिलिटी जो है लास्ट तक नहीं किया जा सकता है। लास्ट तक मतलब डिड्यूस करने के बाद भी उनमें कोई उसके जो तत्व हैं वो दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे। सो डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन की हम लोगों ने बात की, मैथ्स वगैरह का कहा। फिर अप्लाइड, दूसरा हम लोग जो कैटेगरी बना रहे हैं वो अप्लाइड डिसिप्लिन। तो अप्लाइड डिसिप्लिन नाम से ही इसका विदित है, आर दोज wherein the knowledge of basic disciplines are used. As for example, scientific and industrial knowledge is used in technological application. The area of bioengineering, biotechnology, applied physics, environmental biology, medical sciences are some of the examples of applied discipline. Or example, meteorology, oceanography, and space science may be grouped with the earth science like geology, ecology, mineralogy, and environmental science, which by the application of methods and principles used in mathematics, physics, chemistry, and biology describe the earth and its environment. मतलब जो यहाँ ये कह रहा है कि जैसे जो बेसिक डिसिप्लिन है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा के ज्ञान के इस्तेमाल से हम जब कोई कार्य करते हैं जिनका एप्लीकेशन है, अप्लाइड पार्ट पे काम करते हैं उनके बेसिक सिद्धांत को की मदद से, तो इसको नाम दिया है अप्लाइड डिसिप्लिन, और कुछ एग्जाम्पल भी है। फिर इसके अलावा एक कंसेप्ट है जिसपे हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी। सो ए मोर रिसेंट अप्रोच इज टू यूटिलाइज वन डिसिप्लिन और सेवरल डिसिप्लिन्स एज ए सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम। मतलब सेंटर में एक डिसिप्लिन और बाकी और डिसिप्लिन। एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन विच वन डिसिप्लिन सर्व्स एज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर with related disciplines serving as vital adjunct, जो उसको सपोर्ट करते हैं, सहायक तत्व तो कह सकते हैं आप, एडजंक्ट मतलब एक सप्लीमेंटेड टू दी प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर। मतलब एक तो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर हो गया जिसके बेसिक सिद्धांत का एक एप्लीकेशन है, बाकी साइड बाय साइड के बहुत सारे सहायक डिसिप्लिन हैं जिनके सिद्धांत की मदद से हम काम कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हुआ मल्टी डिसिप्लिन। जैसे एक एग्जाम्पल हमने नॉलेज वाले में भी लिया है, उसी को यहाँ भी साइड करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन माइट फॉर्म द स्केलेटन, ढांचा,
concepts from the other social sciences would be utilized to flesh out, मतलब उसको सपोर्ट करेगा, adjunct का काम करेगा, out the skeleton and to enrich both the study of social sciences and also the study of economics. और जिससे क्या होगा कि सोशल साइंस की स्टडी और इकोनॉमिक्स दोनों की स्टडी सिंपल हो जाएगी, ग्रो करेगी. तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अकर्स when the structure of concepts are selected from various discipline to create a new field of study. मतलब इसका भी उसका भी और उस दोनों की मदद से एक अलग तरह के स्ट्रक्चर को बनाते हैं. The new field results from intermingling the abstracted concepts and is interdependent of the separate disciplines from which it was formed. मतलब प्रकृति थोड़ी सी बदल जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं बदलेगा क्योंकि प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर का एक कंसेप्ट है, एक ज़्यादा और फिर दूसरे की मदद से. बाद में हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी को तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा. एज फॉर एग्जांपल द एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एजुकेशन. तो इतने लोगों की मदद से इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक ब्रांच बना है, सबका डिस्टिंक्ट है अप्रोच, सारे डिस्टिंक्टली रख के तब इन्वायरमेंटल साइंस का एक कंसेप्ट डेवलप किया हुआ. इन द सेम वे द एरिया ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन रिक्वायर्स द यूज ऑफ बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड सो ऑन. मतलब ये बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और कुछ और विषय की मदद से एक ब्रांच हम लोगों ने डेवलप किया जिसमें हम लोग पॉपुलेशन एजुकेशन को पढ़ते हैं. There are many other areas which are multidisciplinary in nature like home economics, home science, social biology, etc. Education, जिसमें BEd का कंसेप्ट है जो हमारा विषय है. Education is also among multidisciplinary discipline. Education has the areas like philosophy of education, so psychology of education, sociology of education, history of education, technology of education, economics of education, and so on. And so it's a multidisciplinary. Within the education we study curriculum which imply philosophical, psychological, sociological, etc. input to be complete. So it is interdisciplinary. मतलब वहाँ मल्टीडिसिप्लिनरी और साइमल्टेनियसली एजुकेशन इज इंटरडिसिप्लिनरी बिकॉज curriculum which imply philosophical, sociological, psychological, etc. input to complete. Education is interdisciplinary and simultaneously multidisciplinary in nature. Education is an applied discipline. वहाँ applied discipline को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था. Since it is a product of training and experience leading to the educational skills. तो इस दृष्टि से इसको applied discipline में भी रख सकते हैं. The practice of education is surely a discipline. Education has its own field of concepts, processes, ideas, traditions, methods, curricula, and the agents involved which form the proper objects of a discipline. तो एजुकेशन एक डिसिप्लिन तो है ही, ये अप्लाइड डिसिप्लिन भी है, मल्टी डिसिप्लिनरी भी है, इंटरडिसिप्लिनरी भी है. एज नॉलेज एडवांसेस, new specialization are born with their roots in basic disciplines. मतलब बेसिक डिसिप्लिन आधार का काम करता है, नींव की ईंट का काम करता है, उसी से फिर डिसिप्लिन निकलता है. एंड मर्ज विथ अदर रिलेवेंट एरियाज. कुछ एग्जाम्पल: ट्रांसडिसिप्लिनरी कैन बी थॉट ऑफ एज द यूनियन ऑफ ऑल इंटरडिसिप्लिनरी एफर्ट्स. मतलब इंटरडिसिप्लिनरी एफर्ट्स का एक यूनियन है. The transdisciplinary is more holistic and seek to relate all disciplines into a coherent whole. सबको एक साथ रखते हैं, इसी की तरफ इशारा ये कर रहा है. कौन? ट्रांसडिसिप्लिनरी. So multidisciplinary knowledge is associated with more than one existing academic discipline or profession. ठीक है. उसी तरह का एक कंसेप्ट है क्रॉस डिसिप्लिनरी का. क्रॉस डिसिप्लिनरी नॉलेज इज दैट व्हिच एक्सप्लेन्स एस्पेक्ट्स ऑफ वन डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ अदर. मतलब एक का दूसरे के रूप. कॉमन एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोचेज आर स्टडीज ऑफ द फिजिक्स ऑफ म्यूजिक. मतलब म्यूजिक का फिजिक्स,
एंड द पॉलिटिक्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का पॉलिटिक्स। सो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिसिप्लिन कैटेगरी में हम लोगों ने क्रॉस डिसिप्लिनरी की बात की, ट्रांस डिसिप्लिनरी की बात की, फिर मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की, इंटर डिसिप्लिनरी की बात की, और उससे पहले हम लोगों ने मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, अप्लाइड डिसिप्लिन, और फिर तो इस तरह से एक तो हम लोगों ने बेसिक डिसिप्लिन, फिर डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, अप्लाइड डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिन, इंटर डिसिप्लिन, ट्रांस डिसिप्लिन, क्रॉस डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, ये इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हम लोग आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये चार तरह का जो डिस्टिंक्ट, अप्लाइड, मल्टी डिसिप्लिन और इंटर डिसिप्लिनरी, तो अब चूंकि इस पर बहुत काम हो रहा है तो अलग अलग है, लेकिन ट्रांस डिसिप्लिन और क्रॉस डिसिप्लिन इसी दोनों से मिलते जुलते हैं। सो इन दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर वी हैव लर्न different types of disciplines. Now we shall complete this part. Rather, we have completed this part, discipline category. Now we shall be talking on the other part of the lecture. So thank you for this part.